हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी जो कि अपनी माँ कामनी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा नाव चलाकर अपनी और अपनी माँ का पेट भरती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज शाम के समय राधा नाव चलाकर अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक से उसकी नाव पानी में डगमगाकर पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। तैरना न आने की वजह से वो पानी में डूबने लगती है। तभी वहाँ एक राम नाम का लड़का आता है जो वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर डूबती राधा पर जाती है और वो तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाकर बाहर लाता है और गुस्से से कहता है, जब तैरना नहीं आता है ना तो किसने कहा था पानी में कूदो? तुम गांव की लड़कियों को मरने के लिए नदी का पानी मिलता है क्या? जिसको देखो इसी में छलांग मार देता है। कैसे आदमी हो तुम? एक इंसान मरते मरते बचा है, उससे ये पूछने की जगह कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम उससे सुनाए जा रहे हो। तो फिर किसने कहा कि पानी में कूदो? मरना है तो कोई और तरीके से मरो। पानी में ही डूबकर मरना जरूरी है क्या? तुम सच में ही पागल हो। और तुम्हें किसने कहा है कि मैं यहाँ मरने आई थी? जब पूरी बात ना पता हो तो बकवास भी नहीं करनी चाहिए, समझे तुम? माना तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम बोलते चले जाओगे। कितनी एहसान फरामोश हो तुम। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे ही अकड़ दिखा रही हो। कितनी अजीब लड़की हो तुम। अजीब तो तुम हो जो बिना पूरी बात जाने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। मेरा घर नदी के उस पार है। मैं नाव चलाकर वहीं जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी नाव पलट गई और मैं नदी में गिर गई। और मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। राधा और राम की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी गांव की औरतें सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती हैं और हंसते हुए कहती हैं, तुम दोनों को इस तरह से प्यार से लड़ते हुए देखकर लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। ना 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 चाची, मैं तो अपने घर जा रहा था, तभी मेरी नजर इस लड़की पे पड़ गई जो कि पानी में डूब रही थी। तो बस उसी की जान बचाने में ना इतना समय लग गया। ऊपर से लोगों को ना जरा सा भी एहसास नहीं है कि सामने वाले ने मेरी जान बचाई है, तो उसका अच्छे से धन्यवाद कर दे। क्यों राधा, ये तो बहुत गलत बात है। बेटी ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे इसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। चाची किया तो धन्यवाद ही है। अब क्या इनके पैरों में गिर जाऊं तब मानेंगे क्या? राधा ज्यादा मत लड़ राम से, वरना लोगों का कहना है कि जो जितना लड़ते हैं बाद में वही प्यार में भी पड़ते हैं। प्यार, वो भी इस छछुंदर से? कभी भी नहीं। अगर ये दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना तो मैं कभी इससे शादी भी नहीं करूँगी। मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? राम और राधा इतना कहकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। राधा के घर पहुंचने के बाद उसकी माँ कामनी उसके भीगे हुए कपड़ों को देखकर बहुत परेशान होती है और घबराते हुए कहती है, बेटी तू ठीक तो है? और ये तेरे कपड़े कैसे भीग गए? अगर मैंने माँ को बताया कि मेरी नाव पलट गई थी नदी में तो माँ बेवजह ही परेशान हो जाएंगी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पक्का तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना? अगर कोई बात है तो बता। नहीं माँ, कोई बात नहीं। आज तक मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? ठीक है, तू हाथ मुँह धो ले और कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद राधा और कामनी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। समय के साथ राधा अपनी नाव ठीक करवा के फिर से नदी किनारे पहुंचती है और आने जाने वाले लोगों का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और राधा उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी के उस पार लेकर जाती है। वो उन्हें छोड़कर अपनी नाव घुमा ही रही थी कि तभी राम उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहता है, उस दिन के लिए मैं तुमसे ना माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। मैं उस दिन ना कुछ ज्यादा ही बोल गया था, लेकिन सच कहूँ तो तुम ना मुझे पहली बार में ना बहुत अच्छी लगी और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने इतने दिनों से ना तुम्हें नहीं देखा। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वैसे पसंद तो तुम भी हो मुझे। तो क्या तुम शादी करोगी मुझसे? तुम तो बहुत तेज निकले। दूसरी मुलाकात में ही शादी के लिए बोल दिया। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम मना भी कर सकती हो। अब तुम इतने प्यार से पूछोगे तो कौन मना करेगा? हाँ। राधा इतना कहकर अपनी नाव लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राम अपने पिता रमेश को राधा के बारे में सब कुछ बताता है। वहीं दूसरी तरफ राधा भी अपनी माँ कामनी को सारी बात बता के शादी के लिए मना देती है। समय बीतता है। समय के साथ राम और राधा के माता पिता मिलकर दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं तो शादी का दिन आता है।
राम अपने सभी बारातियों के साथ नदी किनारे खड़ा अपने गांव के नाव चलाने वालों का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पिता रमेश वहां आते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, पिताजी कुछ इंतजाम हो नाव का, वरना हम लोग पानी में बारात लेकर कैसे जाएंगे। बेटा मैंने गांव के सभी नाव चलाने वालों से पूछ लिया, इस समय कोई नहीं है, सभी किसी न किसी काम से कहीं गए हैं, सिर्फ एक नाव वाली है पूरे गांव में। हाँ तो उसी को ले आते ना पिताजी। बेटा हमारे बाराती ज्यादा हैं और नाव बहुत छोटी है, उसमें सभी लोग नहीं आ पाएंगे। रमेश और राम की सारी बातें वहाँ खड़े सभी बाराती सुन रहे थे, जिसे सुनकर वहाँ खड़ी उसकी गांव की औरतें हंसते हुए कहती है, भाई साहब, मैंने जब इन लोगों को पहले देखा था तभी मैं जानती थी इन दोनों के बीच में कुछ जरूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी शादी तक बात पहुंच जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। चाची मान लिया कि आपकी कई बात सच हो गई, लेकिन अब ये बताइए कि हम पानी में बारात कैसे ले जाएं? राम, जब तूने शादी के लिए नदी के उस पार की लड़की पटाही है, तो तेरी बारात में जिसे तैरना आता हो उन्हें बोल पानी में तैर कर चले तेरी बारात में। आप तो मजाक कर रही हैं चाची। राम अपने सभी बारातियों को नदी के इस पार लिए खड़ा सोच ही रहा था कि कैसे अपनी बारात को पानी में उस पार लेकर जाए। तभी उसके गांव की नाव चलाने वाली वहां आती है और उनकी मजबूरी को देखकर जैसे तैसे करके अपनी नाव में सभी बारातियों को बिठाकर नदी के उस पार ले जाती है। वो लगभग नदी के किनारे पहुंच ही गए थे कि तभी नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है और नाव नदी में पलट जाती है, जिसके बाद सभी बाराती जैसे तैसे करके राधा के घर पहुंचते हैं, जहां की औरतें उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और उन्हीं में से एक औरत हंसते हुए राधा के पास जाकर कहती है, आज तक बारात तो बहुत आती हुई देखी है हमने राधा, लेकिन पानी में आती हुई बारात तो आज पहली बार देख रहे हैं हम सब। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये राधा बिटिया कि तुम्हारी शादी की सभी बाराती बेचारे ऊपर से नीचे तक पूरे पानी में भीगे और तैरते हुए आए हैं। क्यों? वो लोग ऐसे क्यों आए हैं? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अरे वो नदी किनारे पहुँचे थे, उनकी नाव पलट गई थी शायद, तो उन्हें तैर कर ही आना पड़ा। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा कि बैंड बाजे के साथ गाड़ी मोटर से आई बारात तो बहुत देखी थी, लेकिन पानी में आई बारात पहली बार देखी है, वो भी तुम्हारे कारण। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। बेचारे इतनी ठंड में उन्हें मेरी वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, ऊपर से आप लोग हैं कि उन पर ही हंस रहे हैं। हम क्या, वो लोग खुद ही अपने ऊपर हंस रहे हैं। अब हमने तो उनसे कहा नहीं था कि नदी के उस पार की लड़की पटाओ। अब अगर नदी के इस पार की लड़की चाहिए तो थोड़ा बहुत कष्ट भी उठाना पड़ेगा। बस करिए, रहने दीजिए आप। सही कह रही हूँ मैं राधा, तुम्हारी पानी में आई बारात हम सभी गाँव वालों के लिए एक बड़ी अच्छी याद हो गई है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन प्यार हो तो ऐसा जिसके लिए कोई भी कुछ भी कर जाए। गांव की औरत की बात सुनकर राधा के पास खड़ी सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और इस तरह से राधा की पानी में आई बारात आखिरकार उसके दरवाजे पर पहुँच ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।